दोस्तों, आज मैं एक ऐसी महिला सरपंच की बात करूंगी जिन्हें द टाइम्स ऑफ इंडिया, ए लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया, क्रेडिट हर एज द चेंजिंग फेस ऑफ रूरल राजस्थान। वो राजस्थान की सोडा गांव से हैं। उन्होंने MBA किया है और MBA करने के बाद अपनी फलता फूलता जो कैरियर है उसको छोड़ के वो गांव की राजस्थान की सोडा गांव की सरपंच बने, महिला सरपंच। आशा करती हूँ आप सब पहचान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। छवि रजावत। जी हाँ, छवि रजावत, जिन्होंने अपनी फलता फूलता करियर को छोड़ के अपनी लाइफ की बहुत सारे जो सिटी में बिताते हैं ना, बहुत सारे ऐशो आराम की जिंदगी, उसको छोड़ के सोडा गांव में चले गए। राजस्थान की सोडा गांव, जो कि 60 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर राजस्थान से 60 किलोमीटर दूर है। वहां पे जाके महिला सरपंच बने और वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट की, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टॉयलेट फैसिलिटीज, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने शुरू की और कंप्लीट भी की। और वो ऐसी एक फेस है जिनको देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कितने जन ऐसे लोग हैं जो सिटी में रहते हैं, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी है, इतनी फलता फूलता कैरियर है, उसको छोड़ के गांव में जाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना। हम तिपरासाओं में बहुत ज्यादातर ही है ऐसे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव से आते हैं, पढ़ते हैं, बहुत तकलीफ सह के पढ़ते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। किराया भी बहुत ज्यादा होता है आजकल तो अगरतला में। भाषा से लड़ाई, बहुत सारे लड़ाई करने के बाद हम किसी एक मुकाम पे पहुंचते हैं, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी एक बहुत बड़े ओहदे में पहुंचते हैं। उसके बाद ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गाँव में लौट के जाते हैं, बहुत कम लोग। और कोई ऐसे लोग हैं जो फैमिली बनने के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सिटी में ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि गांव नहीं जा सकते। अपने बच्चों की फ्यूचर सेट करना है, उनकी फ्यूचर को अच्छे से सजाने के चक्कर में भी नहीं जा पाते। पर मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप गांव भी नहीं जा पाते, फिर भी कोशिश करना अपने गांव को ऊपर लाने की। हर एक बंदे जो वहां से शिक्षित होकर निकले हैं, हर एक बंदे की जिम्मेदारी है। कब तक सरकार की उम्मीद में बैठे रहें, कब तक हर चीज सरकार के ऊपर रख के बैठेंगे? कुछ हम अपने कंधों में भी ले लेते हैं ना यार। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो घर से दूर रह रहे, गांव से दूर रह रहे, पर गांव में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं वो आराम से वहां पे रोजगार मिल सके, वहां पे काम करके, है ना, वहाँ पे काम करके रोजगार मिल सके। जैसे कि मेरी गांव में हर 2 से 3 महीने के अंदर मैं कोशिश करती हूँ, एक्चुअली मुझे 36 से 40 तक, इससे भी ज़्यादा होता है, 1000 के करीब मेरी खर्चा होता है हर 2 से 3 महीने के अंदर। ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट, ऐसे कोई भी नई सी चीज़ जो आपको भी फायदा दे, आपकी भी फायदा हो और गांव वालों की भी फायदा हो, ऐसा कुछ कीजिए। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आपको देख के सीखे, आपको देख के उनको ऐसा मन में आना चाहिए कि मुझे उनकी जैसा बनना है, मुझे उनकी जैसा बनना है, अपने लोगों के लिए काम करना है और खुद के लिए भी करना है। वो कहता है ना कि किसी को मदद करने से पहले सबसे पहले खुद की मदद करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाइए जिससे आपको तो हेल्प हो ही, आपके तो रोजगार आए ही उससे, और आपके गांव वालों को भी रोजगार मिले आपके यहाँ काम करके। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हर एक गांव से उभर के आया हुआ एक कामयाब इंसान अपने गांव को अपने कंधे पे जरूर उठा सकता है और उसको, अपने गांव को डेवलपमेंट की ओर लेके जा सकता है। चाहे वो छोटी सी छोटी काम ही क्यों ना हो, पर कोशिश कीजिए कि आप अपने गांव वालों को रोजगार दे सके और आपके गांव वाले जो हैं, गांव के बच्चे जो हैं, वो आपको देख के इंस्पायर हो और वो आपके जैसा बनना चाहते हो या फिर आपसे भी बेहतर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।